हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा स्प्रिंग सिस्टम और पुली सिस्टम की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्रिंग सिस्टम। तो स्प्रिंग तो आप सभी ने देखा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्प्रिंग है वो अपने आप में जो उसकी 3 स्टेट है उनको पोजेस करेगा। 3 स्टेट कौन कौन सी? सबसे पहली जो स्टेट है उसकी वो तो होगी उसकी रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट कब होगी? जब या तो वो अपनी मेन पोजीशन में होगा या फिर इक्विलिब्रियम में होगा। अगर उस स्प्रिंग को मैं ऐसे कॉम्प्रेस कर दूं तो वो क्या हो जाएगी? उसकी कॉम्प्रेस्ड स्टेट। और अगर उसको मैं ऐसे पुल करके एलोंगेट कर दूं तो वो क्या हो जाएगी? उसकी एलोंगेटेड स्टेट। यानी कि जो स्प्रिंग है वो 3 स्टेट पोजेस करेगा। कौन कौन सी? रिलैक्स्ड, कॉम्प्रेस्ड और एलोंगेटेड। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास ये एक दीवार थी और इस पे एक ऐसे स्प्रिंग अटैच कर दिया। जैसे अब मान लीजिए ये जो स्प्रिंग था ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, यानी कि जो एक्स है मान लीजिए वो इसमें कितनी है? 0। तो ये जो इसकी स्टेट होगी ये कौन सी होगी? इसकी रिलैक्स्ड स्टेट। अब मान लीजिए ये जो स्प्रिंग है इसको मैंने उस साइड पुश कर दिया यानी कंप्रेस कर दिया। जैसे यहां तक जो लेंथ है इसकी, ये तो क्या है? इसकी एक्चुअल लेंथ। अब मान लीजिए मैंने इसको पुश करके कंप्रेस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? जैसे ऐसे आ गया। अब ये यहां तक कंप्रेस हो गया। मान लीजिए एक्स लेंथ तक क्या हो गया? ये कंप्रेस हो गया। तो ये एक्स आई ये क्या आ गई मेरे पास? कंप्रेशन लेंथ। कंप्रेशन लेंथ। ये जो इसकी स्टेट होगी ये कौन सी हो गई? कंप्रेस्ड स्टेट। अब मान लीजिए इसी स्प्रिंग को मैंने अपनी ओर पुल करके क्या कर दिया? एलोंगेट कर दिया। जैसे ऐसे था और अब ये ऐसे मैंने इसको क्या कर दिया? एलोंगेट कर दिया। तो यहां तक तो क्या थी? इसकी एक्चुअल लेंथ थी और एक्स लेंथ तक मैंने इसको क्या कर दिया? एलोंगेट। तो ये जो एक्स होगी ये क्या होगी? इसकी एलोंगेशन लेंथ। एलोंगेशन लेंथ। और ये जो स्टेट होगी ये कौन सी हो जाएगी? एलोंगेटेड स्टेट। अब स्प्रिंग सिस्टम में मेरे पास एक टर्म आती है, कौन सी? स्प्रिंग फोर्स। एक टर्म आएगी स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? मान लीजिए जो ये स्प्रिंग था मैंने इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या कर दिया? कंप्रेशन। अब जो स्प्रिंग है ये एक अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा। जो किसके अपोजिट होगा? जो ये एक्स है इसके अपोजिट होगा और इसी के इक्वल होगा। मान लीजिए मैंने कुछ फोर्स स्मॉल एफ के साथ इसको कंप्रेस कर दिया तो ये जो स्प्रिंग है ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा एफ, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा एफ वो लीनियरली वेरी करेगा किसके साथ? एक्स के साथ। जो स्प्रिंग फोर्स है एफ वो वेरीज लीनियरली विद एक्स। वेरीज लीनियरली विद एक्स। तो इसमें जो मेरे पास एक इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये माइनस साइन क्यों आया मेरे पास? माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है एफ ये एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो ये इक्वेशन आ गई एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। और इसमें जो के है इसको हम बोलते हैं क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के मैं बता दूं आपको क्यों आया? क्योंकि जो एफ था वो लीनियरली वेरी करेगा एक्स के साथ, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मैंने क्या लगा दिया? के। अब जैसे बात करूं मैं इसकी एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। जैसे इक्वेशन थी एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करो तो के क्या आ जाएगा मेरे पास? के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स।
तो जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एक्स है जो क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट आएगी मेरे पास न्यूटन पर मीटर। तो अगर मैं इसमें बात करूं एक न्यूमेरिकल की, तो जैसे इसमें क्वेश्चन है एक, मान लीजिए क्वेश्चन है, एक सिस्टम दे दिया मेरे पास, जैसे ये कोई रूफ सरफेस था, ये कोई रूफ सरफेस है और इस पे एक स्प्रिंग अटैच है, ये स्प्रिंग अटैच है एक, और इस पे एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया ऑफ मास 1 kg, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये अटैच कर दिया ऑफ मास 1 kg। अब इसी के नीचे एक दूसरा स्प्रिंग लगा दिया और उस पे एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया ऑफ मास 2 kg, ये कितने मास का 2 kg, और इन दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना दे दिया 100 न्यूटन पर मीटर, के इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर, के इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर। अब जो ऊपर वाला स्प्रिंग है इसमें टेंशन कितनी लगेगी T1, इसमें जो टेंशन लगेगी वो कितनी होगी T1, और जो नीचे वाला स्प्रिंग है उसमें टेंशन होगी T2। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो इन दोनों में कितनी एक्सटेंशन होगी, मान लीजिए इसमें एक्सटेंशन होगी x1 और इसमें एक्सटेंशन होगी x2। तो इन दोनों स्प्रिंग के एक्सटेंशन को निकालने के लिए इन दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है इनको अलग से सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2 kg ऑब्जेक्ट की, तो जैसे ऑब्जेक्ट था ऑफ मास 2 kg, अब इसमें ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा T2, और नीचे क्या लगाएगा mg यानी 20। तो T2 की वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो कितनी आएगी 20, T2 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अब जैसे बात करूं मैं 1 kg की, तो ये ऑब्जेक्ट था ऑफ मास 1 kg। अब इसमें ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है T1, और नीचे क्या एक्ट करेगा, एक तो mg यानी 10 न्यूटन, और नीचे इसमें क्या एक्ट करेगा T2, 10 न्यूटन प्लस T2। तो इसमें जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी मेरे पास T1 इक्वल्स टू 10 प्लस T2, T2 की वैल्यू कितनी थी 20, तो T1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 30 न्यूटन। ये तो इन दोनों में हमने फाइंड आउट कर ली टेंशन। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द एक्सटेंशन। जैसे फॉर्मूला था F इक्वल्स टू के एक्स, इसमें फॉर्मूला लगेगा F इक्वल्स टू के एक्स। इसमें जो x है ये क्या है एक्सटेंशन। तो जैसे बात करूं अगर मैं इसमें जो नीचे वाला स्प्रिंग है इसकी बात करूं जैसे, तो टेंशन क्या है एक फोर्स का टाइप है, तो इसमें आएगी T2 इक्वल्स टू के एक्स 2। T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 न्यूटन, 20 इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी है 100 और x2 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें से x2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी x2 इक्वल्स टू 0.2 मीटर, यानी कि जो नीचे वाला स्प्रिंग होगा इसमें एक्सटेंशन होगी 0.2 मीटर। अब बात करो अगर ऊपर वाली स्प्रिंग की, तो ऊपर क्या लगेगा T1 इक्वल्स टू के एक्स 1, T1 इक्वल्स टू के एक्स 1। T1 की वैल्यू कितनी 30 न्यूटन, सो 30 इक्वल्स टू के की वैल्यू 100 और x1 फाइंड आउट करना है। तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.3 मीटर। x2 आ गया 0.2 मीटर और x1 कितना आ गया 0.3 मीटर। तो ये था हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम।
तो अभी हमने किया स्प्रिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे पुली सिस्टम। तो आपको पता होगा जो एंशियंट जो टाइम था उसमें लोग क्या करते थे, जब कुएं में से पानी निकालना होता था तो ऐसे डायरेक्ट तो पुल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए वो ज्यादा हार्ड था। मतलब इसलिए क्या किया, एक सिस्टम होता है पुली सिस्टम। आप कुछ सोचिए, एक तो आप कुएं में से डायरेक्ट ऐसे पानी निकालेंगे और एक अगर पुली की हेल्प से पानी निकालेंगे तो उसमें जो एफर्ट होंगे वो कम होंगे। अगर इसको डिफाइन करें तो क्या होगा पुली सिस्टम को, ए सिस्टम विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स, ए सिस्टम विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स। ये है अपना पुली सिस्टम। इसी में जैसे एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए सिस्टम है एक, जैसे ये एक पुली है और इस पे इस साइड मास है कितना m1 और इस साइड मास है m2। जैसे ये मेरे पास पुली सिस्टम है एक जिसपे दो मास है किए हुए हैं, एक तो m1 और एक m2। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या दे दिया, m1 इज ग्रेटर देन m2। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो देखिए जैसे ये जो सिस्टम है इसमें ये जो स्ट्रिंग है ये तो एक ही है, तो इसमें मान लीजिए टेंशन लगेगी T, मान लीजिए T टेंशन लग गई, T टेंशन लग गई। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में देखिए m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर m1 का मास ज्यादा है m2 से तो ये एक इस साइड एक्सेलरेट करेगा, मान लीजिए एक्सेलरेशन इस साइड। तो सबसे पहले बात करते हैं m1 की। ये था जैसे मेरे पास m1 है, इसके ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा टेंशन T और नीचे क्या एक्ट करेगा m1G और एक्सेलरेशन की साइड नीचे की साइड। तो जिस साइड एक्सेलरेशन होगा और उस साइड जो फोर्स है वो क्या होगा डोमिनेट। तो इसमें जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, m1G माइनस T इक्वल्स टू m1A। अगर बात करूं मैं m2 की तो मान लीजिए ये था मेरे पास m2, इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा टेंशन T और नीचे क्या एक्ट करेगा m2G। तो इसमें जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, T इक्वल्स टू m2G। और जैसे इस साइड एक्सेलरेशन की इस साइड तो नीचे एक्सेलरेशन होगा और ये m2 को ऊपर की तरफ पुल करेगा तो इस साइड एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, इस साइड एक्सेलरेशन। तो इसमें जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, T इसमें क्या क्या डोमिनेट होगा अब T। तो T माइनस m2G इक्वल्स टू m2A। तो इसमें मेरे पास T की क्या वैल्यू आई, T इक्वल्स टू m1G माइनस m1A और इसमें T की क्या वैल्यू आई, T इक्वल्स टू m2A माइनस m प्लस m2G। ये इक्वेशन आ गई। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो T से T ये तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो मेरे पास जो
आएगी इक्वेशन, वो ये कैंसिल नहीं होगी, सॉरी, जो टी की वैल्यू इस केस में तो थी m1g माइनस m1a, और इस केस में टी की वैल्यू है m2a प्लस m2g। तो इन दोनों में से अगर मैं टी की वैल्यू देखो तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। तो इक्वेशन आएगी मेरे पास m1g माइनस m1a इक्वल्स टू m2a प्लस m2g। अब जो m1g और m2g है इसको ले लीजिए एक साइड, और m1a और m2a को एक साइड। तो क्या आएगा मेरे पास, m1g m2g को इस साइड ले आओ, m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m2a और m1a को इस साइड प्लस m1a। इसमें से g कॉमन ले लो और इसमें से a कॉमन ले लो। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूं तो मान लीजिए इसमें से g कॉमन ले लिया, तो क्या है मेरे पास, g इंटू m1 माइनस m2, g इंटू m1 माइनस m2, और इसमें से a कॉमन ले लो, a इंटू m1 प्लस m2। तो इसमें से जो मेरे पास a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a इक्वल्स टू g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द टेंशन, t की वैल्यू कितनी होगी, तो t निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जो एक्सेलरेशन आया इसमें जो a की वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, या सेकंड में भी कर सकते हो, किसी में कर दो, t की वैल्यू आ जाएगी। जैसे जो ये a की वैल्यू थी ये मान लीजिए मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो मेरे पास t की क्या वैल्यू आ जाएगी, t इक्वल्स टू m1g माइनस m1, इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे m1g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा मेरे पास टेंशन। तो ये था अपना पुली सिस्टम। इसमें इसी टाइप के न्यूमेरिकल पूछेगा, मान लीजिए एक सिस्टम दे देगा जिसपे ये दो ऑब्जेक्ट मैंने हैंग कर दिए, मान लीजिए m1 की जो m1 का मास था वो ज्यादा था m2 से। अब इसका मास ज्यादा था तो ये इस साइड इसको एक्सेलरेट करेगा सिस्टम को, यानी नीचे की तरफ। तो जैसे बात की मैंने m1 की, तो m1 में नीचे क्या एक्ट किया, m1g, ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, t, एक्सेलरेशन नीचे की साइड। अब नीचे की साइड एक्सेलरेशन है तो m1g क्या करेगा, डोमिनेट। तो m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। तो इसमें से मेरे पास t की वैल्यू आई m1g माइनस m1a। फिर बात की मैंने m2 की, m2 में नीचे क्या एक्ट करेगा, m2g, और ऊपर क्या एक्ट करेगा, t, और एक्सेलरेशन इसमें किस साइड, ऊपर की साइड। तो जो t है वो क्या होगा, डोमिनेट। तो इक्वेशन आएगी t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। तो इसमें से t की वैल्यू आई m2a प्लस m2g। फिर इन दोनों इक्वेशन को, मतलब जैसे इसमें t की वैल्यू ये आई और इसमें t की वैल्यू ये आई, तो ये तो दोनों इक्वेशन थी, ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो इसमें से मेरे पास ये इक्वेशन आई, और जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर क्वेश्चन में टेंशन पूछ ले तो सिंपली जो a की वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में ये a की वैल्यू पुट कर देंगे। अब जैसे मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, जो मान लीजिए अब मेरे पास ये सिस्टम दे दिया, जैसे ये एक पुलिस सिस्टम है, और अब इस साइड तो एक ब्लॉक हमने अटैच कर दिया A, और इस साइड एक ब्लॉक B और एक ब्लॉक C। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन in string between B and C if each object
हैज मास m इक्वल्स टू 2 kg। यानी क्वेश्चन में बोल दिया कि जो ये तीनों दो ऑब्जेक्ट हैं इनका मास तो कितना है 2 kg। ma इक्वल्स टू mb इक्वल्स टू mc इक्वल्स टू 2 kg। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी। यानी कि ये बी और सी जो ऑब्जेक्ट है इनके बीच में जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए एक तो इस साइड है ए और इस साइड ये, दोनों को इंक्लूड कर लीजिए बी और सी। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में काम होगा वो क्या होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब ये 2 kg ये 2 kg इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 4 kg। तो एक्सेलरेशन किस साइड होगा, इस साइड होगा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, और इसमें किस साइड, उस साइड ऊपर की तरफ। तो जैसे आपको पता होगा फोर्स का फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एम। अगर इसको इस सिस्टम में डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन एम यानी टोटल मास, टोटल मास। तो इसमें जो नेट पुलिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, मान लीजिए इसका वेट कितना था 2 kg और बी का भी कितना 2 kg, दोनों का मिला के 4 kg। अब ये जो पूरा ये तो दोनों मिला के ये नीचे क्या लगाएंगे, mg लगाएंगे, जैसे नीचे लगाएंगे mg। मास दोनों का मिला के कितना 4 यानी 4g लिख दो इसको 4g। और इस साइड कितना होगा 2g, ए इसका वेट कितना था 2 kg, नीचे क्या लगाएगा mg, एम मास कितना 2 यानी 2g। अब नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स यानी 4g माइनस 2g, 4g माइनस 2g अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना, इसका 2 kg इसका 2 kg इसका 2 kg कितना 6 kg अपॉन 6। तो इसमें क्या आ गया मेरे पास 2g अपॉन 6 इक्वल्स टू g बाय 3। ये क्या आ गया एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन ने पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी। जैसे ये थे, ये था बी और इसके नीचे सी, इसमें पूछ रखी है टेंशन। तो मास जो है दोनों का वो तो कितना 2 kg और एक्सेलरेशन की साइड है नीचे की तरफ। तो पहले मैं अगर सी की बात करूं तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 2 kg, इसमें ऊपर तो क्या करेगा टेंशन T, नीचे की तरफ क्या करेगा mg यानी 2g, एक्सेलरेशन नीचे की साइड। तो क्या आएगा इसमें मेरे पास 2g माइनस टी इक्वल्स टू ma यानी 2a, 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2a। t कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू 2g माइनस 2a। तो इसमें क्या है मेरे पास t इक्वल्स टू 2 इंटू जी माइनस a। अब जो a की वैल्यू थी वो कितनी थी g बाय 3। तो t इक्वल्स टू 2 इंटू जी माइनस g बाय 3। इसको सोल्व करने पे क्या आ जाएगी हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन b एंड c। अब जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम दे दिया, ये सिस्टम दे दिया एक, मान लीजिए यहाँ पे जो ये सरफेस था इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑफ मास 2 kg और यहाँ पे लगा दी, जैसे ये पुली लगा दी एक, और नीचे की तरफ जो ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच होगा वो कितना दे दिया 4 kg मास दे दिया उसका ऑफ मास 4 kg। तो इसमें पूछ रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, ये फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो जैसे
अब इसमें जो एंगल है ये दे दिया 30 डिग्री। अब जो 4 kg है वो किससे ज्यादा है 2 kg से, तो ये नीचे की तरफ आएगा, यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो किस साइड होगा, इस साइड होगा। और इसमें स्ट्रिंग में क्या लगेगी, टेंशन। तो क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अगर मैं बात करूं 2 kg वाले ऑब्जेक्ट की, तो जैसे ये 2 kg था, इसका मास इस साइड जो स्ट्रिंग इसमें टेंशन T, इस साइड ही एक्सेलरेशन। तो इसमें जो T की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, T इक्वल्स टू ma, यानी T इक्वल्स टू 2a। अब जैसे 4 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आपको पता होगा, जो अगर ये ऐसे होता सिंपली तो नीचे तो क्या लगता mg। अब इसमें कुछ ये इंक्लाइंड प्लेन पे और एंगल दे दिया 30 डिग्री, तो नीचे क्या लगेगा इसके mg साइन थीटा। तो यानी जो 4 kg वाला जो ऑब्जेक्ट था, ऊपर क्या लगेगी T, नीचे क्या लगेगी mg साइन थीटा, यानी 4g साइन थीटा कितना 30 डिग्री, और एक्सेलरेशन इसी साइड। तो इसमें जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 4g साइन थीटा यानी 4g साइन 30 डिग्री माइनस T इक्वल्स टू ma यानी 4a। तो T की वैल्यू इसमें से यहां पे पुट कर दीजिए, 4g साइन 30 माइनस 2a इक्वल्स टू 4a। तो इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी 4g साइन 30 कितना 1/2 इक्वल्स टू 4a, ये साइड पॉजिटिव आ जाएगा यानी 6a। तो इसमें 2 यानी जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जैसे 2 जा 4 यानी 2g। तो a की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो क्या आएगी, a इक्वल्स टू 2g/6 यानी a इक्वल्स टू g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था गाइस अपना पुली सिस्टम। तो आज इस वीडियो में हमने बात करी स्प्रिंग सिस्टम और पुली सिस्टम की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।